All right. So let's come to our VS Code and make this two icon functional. जब हम लोग क्लिक करेंगे इस एडिट वाले आइकन के ऊपर में तो मुझे एडिट का विंडो मिलना चाहिए, और जब हम लोग क्लिक करेंगे इस ट्रैश वाले आइकन को तो मुझे डिलीशन का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं VS कोड के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डायनेमिक राउट। और डायनेमिक राउट बनाने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने ऐप के ऊपर में, और यहाँ से बना लेते हैं एक फोल्डर, एंड द फोल्डर नेम इज सपोज अपडेट, एंड इनसाइड दिस अपडेट we have to create a separate folder, and this folder name should be written in a square bracket, and it will take an ID, and inside this we have to create a page.jsx, and here we have to write down the boilerplate code, and inside this page I will receive one parameter, and the parameter name is suppose params. And let me show you that what are the content stored in params. So write down here the console log and then print params, and make it the client component. So write down here the use client directive, and this is the edit page. अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे लिंक करना है इस एडिट वाले आइकॉन को. So let's come to VS Code. And you see here I have used the icon. तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक लिंक, एंड लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है. आपको नेक्स्ट के अंदर में लिंक मिल जाएगा, एंड इनसाइड दिस लिंक वी विल स्टोर दिस आइकॉन. तो ये मेरा लिंक क्रिएट हो जाएगा, एंड इनसाइड दिस href हम लोगों को यहाँ पे बतला देना है उस पेज का राउट, और पेज का नेम हमने डाल दिया था यहाँ पे अपडेट. तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अपडेट एंड देन स्लैश, और यहाँ पे हमको डायनेमिक आईडी चाहिए होगा, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग item डॉट id. सो आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और चेक करते हैं हमारा आईडी मिलता है या नहीं मिलता है. सो रिफ्रेश द पेज एंड नाउ क्लिक ऑन दिस एडिट आइकॉन. Alright, so we have got this ID, और इसे हमें चेक करना है अपने कंसोल के ऊपर में कि ये जो ID आया वो ID मुझे उस पेज के अंदर में मिला या नहीं मिला. So let's come to our console and remove all these things, and again refresh the page. So we have got this ID, you see. तो ये हमारा काम तो कर रहा है अच्छे से. एडिट पेज के अंदर में हमें मिल गया आईडी, और इसके जगह पे मुझे अब चाहिए होगा एडिट का फॉर्म. और फॉर्म बनाने से पहले हम लोग अपने डिलीट वाले को भी लिंक कर लेते हैं, और डिलीट करने के लिए यहाँ पे फिर से हमें एक डायनेमिक राउट चाहिए होगा. तो ऐप के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिमूव, और रिमूव के अंदर में फिर से हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं. यहाँ पे भी हम लोग आईडी ले लेंगे, और इसके अंदर में बना लेते हैं हम लोग page.jsx, एंड हियर इज आवर boilerplate कोड, एंड इनसाइड दिस वी हैव टू रिसीव द params. ऑल राइट, और इस पेज के अंदर में फिर से हम लोग लिंक कर लेते हैं अपने रिमूव वाले पेज को. सो राइट डाउन द लिंक, and here is the href, and inside this link we will store this icon. और यहाँ पे फिर से हमको यूज करना पड़ेगा बैकवर्ड्स और स्लैश रिमूव स्लैश डॉलर, and then we have to use the item id. all right, so let's see हमारे पास जो दोनों आइकन है वो आइकन काम करना चाहिए. तो यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, और इसको हम लोग क्लिक करते हैं अभी, तो इसका आईडी हम लोगों को मिल जाना चाहिए रिमूव के लिए. वेरी गुड. नाउ कम टू आवर रिमूव पेज एंड क्रिएट द इंटरफेस, जहाँ पे मुझे कंफर्मेशन लेना है यूजर से कि आप श्योर हो कि डिलीट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो. सो आई विल मेक हियर द क्लास नेम max width is small mx auto. All right, so I have created
द इंटरफेस फॉर डिलीशन ऑफ द आइटम, और यहाँ पे है हमारे पास इंटरफेस। अब इसे थोड़ा सा आप स्टाइलिश तो बना ही सकते हो। ऑलराइट, सो लेट मी क्विकली क्रिएट द स्टाइल्स फॉर दिस कंटेंट। सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम एंड द टेक्स्ट इज सपोज 3XL and the font should be semi bold and the color आप चेंज कर लो, और चेंज करके हम लोग कर लेते हैं ग्रे 800। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट दिस मैसेज। और यहाँ पे जो बटन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिश क्रिएट कर लेते हैं, और उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं क्लास नेम, और इसके जगह पे भी हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रो and justify between, and padding x should be 5. So we have got the no and yes, और यहाँ पे मार्जिन हम लोगों को चाहिए y, मार्जिन y में हम लोग कर लेते हैं 5। नाउ मेक द बटन स्टाइलिश, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट ब्लू, and here is the px10 and py1। बीजी कलर भी चेंज कर लेते हैं, और बीजी कलर कर लेते हैं हम लोग ब्लू 700, एंड टेक्स्ट कलर आप कर लो वाइट, एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड। और ये स्टाइल हम लोग यस वाले के लिए भी कर लेते हैं। सो हेयर इज़ आवर बटन, और केवल इसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे शो करवाना है कि अगर आप डिलीट करोगे देन इट बिकम्स डेंजरस फॉर यू। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं रेड, एंड रेड इज 700। ऑल राइट, सो हियर इज आवर मैसेज यस एंड नो। अब यहाँ पे मुझे फंक्शनल बनाना है कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यस, देन आवर रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। सो राइट डाउन हियर द ऑन क्लिक, एंड हेयर इज हैंडल रिमूव। और हैंडल रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। सो हेयर इज आवर कॉन्स्ट एंड देन हैंडल रिमूव, एंड दिस विल बी एन एरो फंक्शन। अब यहाँ पे मुझे जो डिलीट करना है तो वो डेटाबेस से डिलीट करना है, तो मैं चलता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक एक्शन। तो यहाँ पे देखो एक्शंस के अंदर में मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं रिमूव एक्शन, एंड इनसाइड दैट वी हैव टू क्रिएट द सर्वर कंपोनेंट। और यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा यूज सर्वर, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं सर्वर एक्शन। तो यहाँ से कर लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड रिमूव आइटम, और ये हमारा एक एसिंक फंक्शन होगा। तो एसिंक फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो दैट इज आवर एसिंक फंक्शन। और यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगा प्रिज्मा क्लाइंट का, तो इंपोर्ट कर लो आप प्रिज्मा क्लाइंट फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट। और एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए ट्राई कैच, एंड इन हेयर you just have to receive the error and display the error message on console. Now create the instance, जैसा कि हम लोग बनाते आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे const and then prisma, new prisma client, and then await prisma dot item dot delete, and inside that we have to pass the object and write down the condition। और यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या पास करना पड़ेगा, आईडी। अब देखो ये आईडी हम लोग कहाँ से रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रिसीव कर लेते हैं आईडी को, और इस रिमूव आइटम को हम लोग कॉल कर लेंगे अपने पेज वाले के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, तो इसे बना लेते हैं हम लोग एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे कर लेंगे अवेट एंड देन कॉल दिस फंक्शन रिमूव आइटम। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे रिमूव आइटम, और ये हमारा ऑटो इंपोर्ट हो गया। और यहाँ से पास कर देंगे जो परम के अंदर हम लोगों को मिला है आईडी, राइट। सो वी हैव पास द परम आईडी। सो हियर इज आवर आईडी, और इस आईडी के बेस पर मुझे डिलीट कर देना है। ऑल राइट, सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, वी हैव गॉट द एरर मैसेज, और शायद हम लोगों ने अभी क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया था,
तो यहाँ पे हमारे पास है पेज। ऑल राइट, सो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है ऑन क्लिक हैंडलर। तो इस कंपोनेंट को मुझे बनाना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट। ऑल राइट, तो बना लेते हैं यहाँ पे यूज क्लाइंट एंड देन सेव इट एंड रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर। सो वी हैव गॉट द मैसेज। और यहाँ पे हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पेज के ऊपर में, और यहाँ से हम लोग फिर से फॉलो करेंगे डिलीशन वाले काम को। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि आइटम 3 को रिमूव करें। सो ध्यान में रखना, आइटम 3 को हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं। सो क्लिक ऑन डिलीट एंड दे आर आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन। और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया यस, और आ जाते हैं अपने MongoDB के अंदर में। और यहाँ पे हमारे पास है 3 इंफॉर्मेशन। यहाँ पे है आइटम 3 और इसको हम लोग क्लिक करते हैं अप्लाई। So we have got the 2 items. All right. So we have implemented the deletion operation. So after the deletion, we have got these 2 information. अब बचा है हमारे पास एक edit option का. So let's close it. और यहाँ पे हमें अभी इसकी ज़रूरत अब नहीं है, create वाले का भी ज़रूरत नहीं है, एंड create action का भी ज़रूरत नहीं है। जो अभी हमारे पास काम का चीज़ नहीं है, मैं पहले उसको क्लोज कर देता हूँ। All right. सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने अपडेट वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर एंड इनसाइड दिस वी हैव द page.jsx। अब देखो यहाँ पे जो एडिट करना है, एडिट करने के लिए मुझे सेम फॉर्म चाहिए जो हम लोगों ने क्रिएट वाले के लिए बनाया था। अब देखो यहाँ पे जो मुझे अपडेट करना है, इसके लिए भी मुझे आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, न्यू आइटम या न्यू प्राइस या न्यू क्वांटिटी। So let's come to our VS Code and copy all these information from the created form. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म, और यहाँ से टोटल फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक अपडेट फॉर्म .jsx and here is our boilerplate code and from there we have to paste all these things. और यहाँ से हम लोगों को और भी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कॉपी द यूज़ फॉर्म हुक, और इसकी अभी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं यूज़ फॉर्म को। और यहाँ से हम लोगों को इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ फॉर्म वाले जो हुक है उसकी सारे प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, और हैंडल सबमिट वाला जो फंक्शन है इसको भी हम लोग यहाँ से ले आते हैं। सो हियर इज़ आवर ऑन सबमिट एंड पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अपडेट, और यहाँ से हमको यूज स्टेट हुक भी चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं यूज स्टेट, और बाकी चीज़ें को भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स इज टू बी कॉपीड टू द अपडेट, एंड हियर इज हैंडल प्राइस, यूज इफेक्ट्स, वी नीड ऑल दिस थिंग्स। ऑलराइट, सो हमने सारी चीज़ों को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्शन है उसको केवल चेंज करना होगा। तो एक काम और हम लोग कर लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने बनाया ना अपडेट फॉर्म, इसको यूज़ कर लेते हैं अपने पेज के ऊपर में। तो यहाँ पे है हमारे पास अपडेट पेज, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपडेट फॉर्म, और अपडेट फॉर्म हमारा ऑटो इंपोर्ट हो गया, एंड लेट्स सी द आउटपुट। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट के ऊपर। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट दी वन एरर मैसेज। तो यहाँ पे रजिस्टर हम लोगों ने शायद पहले डिक्लेयर कर दिया है, तो हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसको नीचे कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप कट कर लो और रजिस्टर को इसके नीचे में रजिस्टर करो, एंड नाउ कम टू दिस पेज, वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो ये हम लोगों का क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने इसके पेरेंट वाले जो डिवीज़न है उसको सेटअप नहीं किया है। तो ये सब तो बिल्कुल 2 मिनट का काम है, आप लोग भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर क्यों छोड़ूं। सो मैं ही इसे ठीक कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा। और इस पेज के अंदर में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ से यूज़ कर लेते हैं क्लास नेम, एंड द मैक्स विड्थ इज़ मीडियम, MX ऑटो, मार्जिन टॉप 10।
ऑल राइट, सो यहाँ पे आ गया। आप हेडिंग वगैरह भी देना चाहो तो ऊपर में हेडिंग डाल सकते हो। तो H1 एंड हियर इज अपडेट आइटम। और आइटम आईडी अगर आप दिखलाना चाहते हो तो यहाँ पे आईडी से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एक कंफर्मेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं params डॉट आई डी। सो params डॉट आई डी एंड यहाँ पे हमको CSS तो यूज़ करना पड़ेगा। सो क्लास नेम and text is supposed to excel and font is semi bold and text gray 800 and my is 5. Let's come to our page. All right, so we are updating for this id, price, quantity, everything is working and now we can write. और यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे अपडेट के ऊपर में तो ये सारा अपडेट हो जाएगा किसके लिए, इस आईडी वाले के लिए। सो लेट्स कम टू अपडेट फॉर्म और यहाँ पे जो क्रिएट आइटम है उसकी जगह पे हम लोग करेंगे अपडेट आइटम। सो लेट मी क्रिएट वन एक्शन और इस एक्शन फोल्डर के अंदर में हम लोग बना लेते हैं एक अपडेट एक्शन। सो अपडेट एक्शन और एडिट एक्शन, तो हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे अपडेट एक्शन और ये चूंकि हमारा सर्वर एक्शन है तो जैसे यूज़ करते आ रहे हो यहाँ पे यूज़ करना है यूज सर्वर एंड देन export const update item and this would be an async function and here we will receive the item। और यहाँ पे Prisma client की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे import कर लेते हैं Prisma client from Prisma client एंड ट्राई कैच ब्लॉक तो आपको यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं। एरर को डिस्प्ले कर लेते हैं यहाँ पे। सो console डॉट लॉग एंड देन डिस्प्ले दी एरर मैसेज। और यहाँ पे हम लोग एक इंस्टेंस बना लेते हैं प्रिज्मा का एंड दिस शुड बी अ न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। अब इस फंक्शन को हम लोग यूज़ कर लेंगे अपने अपडेट वाले फॉर्म के अंदर में। तो जहाँ पे हमने यूज़ किया क्रिएट आइटम, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग अपडेट आइटम। अब यहाँ पे देखो कि हम लोगों का जो पेज आ रहा है ना अपडेट वाला, इसके पास एक आ रहा है आईडी। अब इस आईडी को इस फॉर्म वाले जो हम लोग बना रहे थे फॉर्म कंपोनेंट, उसे बतलाना होगा कि आप किस आईडी वाले को अपडेट करना चाहते हो। तो जहाँ पे मैंने क्रिएट किया है अपडेट फॉर्म, यहाँ पे हम उस आईडी को रिसीव कर लेंगे, राइट। और जहाँ पे अपडेट फॉर्म को हमने कॉल किया है अपने पेज के अंदर में, राइट। तो यहाँ पे अपडेट फॉर्म है और इसकी जगह पे मुझे पास कर देना पड़ेगा उस आईडी को। और आईडी कहाँ से मिलेगा, तो params डॉट आई डी। अब इस आईडी को मैंने रिसीव कर लिया अपडेट फॉर्म के अंदर में और इस आईडी वाले को ही मुझे अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे जब हम लोग कॉल करेंगे ऑन सबमिट वाले में, तो यहाँ पे न्यू डेटा तो ले ही जाना है और न्यू डेटा के साथ साथ मुझे आईडी को भी ले जाना है। सो वी आर पासिंग द आईडी एज वेल एज न्यू फॉर्म डेटा। सो लेट्स कम टू आवर अपडेट आइटम और यहाँ पे रिसीव करेंगे आईडी एज वेल एज न्यू फॉर्म डेटा। सो अगर आप चाहते हो कि इस आईडी को और न्यू फॉर्म डेटा को डिस्प्ले करके देख लें कि हमारे पास ये आईडी और न्यू फॉर्म डेटा आया या नहीं आया, तो आप यहाँ पे कंसोल कर लो, राइट। और कंसोल तो हमारा बेस टूल है, इसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं आईडी को और न्यू फॉर्म डेटा को। और इस आईडी के बेस पर ही मुझे न्यू फॉर्म डेटा अप्लाई करने हैं अपने MongoDB के अंदर में। तो ये दोनों चीज़ें तो चाहिए होगी। और आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेस्ट आइटम और प्राइस कर लेते हैं 100, क्वांटिटी इज 5 एंड लेट्स सी द आउटपुट। क्लिक ऑन अपडेट एंड वी हैव गॉट द आइटम। आईडी यहाँ पे आ गया और टेस्ट आइटम भी आ गया, 500 भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया। वेरी गुड। सो वी आर गेटिंग एवरीथिंग इनसाइड आवर सर्वर। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है कि इस आईडी के बेस पर इस न्यू फॉर्म डेटा से एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो अवेट एंड देन प्रिज्मा
डॉट आइटम डॉट अपडेट। तो मुझे यहाँ पे सिंगल अपडेट करना है, तो अपडेट कर लो और इसके अंदर में मुझे चाहिए होगा ऑब्जेक्ट। और अपडेट किसके बेस पर? आईडी के बेस पर। और आईडी के बेस पर मुझे क्या चाहिए? डेटा चाहिए होगा। और डेटा क्या चाहिए? तो यहाँ पे जो हमारे पास है न्यू फॉर्म डेटा। सो राइट डाउन हियर द न्यू फॉर्म डेटा and save it. All right, so return back to our browser and move to our home page. All right, so हमारे पास दो आइटम है और मैं अपडेट करना चाहता हूँ आइटम 4 वाले को। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और अभी जो था आइटम 4 नेम था, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि न्यू आइटम नेम हो जाए और प्राइस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 200, क्वांटिटी सपोज 6 एंड देन क्लिक ऑन अपडेट। सो आई थिंक ये अपडेट हो गया होगा। हम लोग आते हैं अपने MongoDB के अंदर में और चेक कर लेते हैं कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। सो फर्स्ट आइटम था आइटम 4 और आइटम 5। लेट मी रिफ्रेश इट। सो अभी तो अपडेट हुआ नहीं, शायद कहीं पे प्रॉब्लम होगा। Prisma client validation error. All right, so there may be some data type mismatch. Price invalid value provided. तो यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप का प्रॉब्लम है और डेटा टाइप प्रॉब्लम को हम लोग क्विकली फिक्स कर लेते हैं। और एक्शन के अंदर में हम लोगों ने बनाया था क्रिएट वाला और वहाँ पे टाइप कन्वर्सन किया था। सो हियर इज क्रिएट एंड वी हैव गॉट दिस न्यू डेटा और इसी को हम लोग अपडेट एक्शन के अंदर में भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास आइटम डेटा और जहाँ पे है फॉर्म डेटा वहाँ पे हमारे पास है न्यू फॉर्म डेटा। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं फॉर्म डेटा की जगह पर न्यू फॉर्म डेटा एंड देन कन्वर्ट इट। और डेटा टाइप जब फिक्स हो गया तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ आइटम डेटा को। सो दिस वन विल बी द आइटम डेटा। ऑल राइट, नाउ कम टू आवर ब्राउजर and again refresh the page. So click on edit icon and write down the new item, price 100, quantity 6 and then click on update. And again we have got the ID invalid value provided. All right, so एक प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जो आईडी है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह रिसीव कर रहा है। तो मैं यहाँ से डीस्ट्रक्चर करके आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और सेम आईडी को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे फिल्टर क्राइटेरिया के लिए। राइट, तो यहाँ पे हमारा वेयर कंडीशन हो गया और जो आइटम डेटा है यहाँ पे हमारे पास वो आइटम डेटा से हम लोग अपडेट कर देंगे। सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर एंड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। So click on the first item and here is the edit icon और यहाँ पे हम लोग कुछ न्यू आइटम डालते हैं एंड नेम हियर द न्यू आइटम और प्राइस हम लोग रख लेते हैं 60 एंड द टोटल क्वांटिटी इज सपोज 7 एंड क्लिक ऑन अपडेट। ऑल राइट, सो लेट्स कम टू आवर MongoDB एंड चेक वेदर इट इज अपडेटेड और नॉट। सो हेयर इज द टू आइटम और यहाँ पे हम लोग चेंज किए थे आइटम 4 वाले को न्यू आइटम से। सो रिफ्रेश इट। ऑल राइट, सो दिस आइटम हैज बीन अपडेटेड। सो प्राइस बिकम्स 60, क्वांटिटी 7 एंड द टोटल अमाउंट इज 420। सो वी हैव डन ऑल these things and by using this operation we have learned the basic idea that how we can implement the CRUD operation। और भी कुछ इसके अंदर में जो ऑपरेशन बचे हैं जिसको हम लोग और कस्टमाइज कर सकते थे। मैं इसको अभी और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें और भी क्या कस्टमाइज हम लोग कर सकते थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।